हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर है, जो इसकी 2022 में समरकंद में समिट हुई थी। और ये एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है और क्या चैलेंजेस प्रस्तुत कर रहा है उसके ऊपर। आइए शुरू करते हैं। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक तरह से ये हमारा एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, और जो कि वर्ल्ड का 30% ग्लोबल जीडीपी, 40% इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन और 60% जो है यूरेशियन लैंडमास को रिप्रेजेंट करता है या यूरेशिया को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 8 मेंबर स्टेट्स हैं: चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान 2017 में मेंबर बने। इसके अलावा हमारे पास 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, जिसमें ईरान ने अपनी फुल मेंबरशिप नेक्स्ट ईयर में ये गेन कर लेगा। इसके अलावा हमारे पास 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। इसके अलावा गेस्ट अटेंडेंटीज़ भी हर बार आते रहते हैं। तो एससीओ इज़ एन परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि शंघाई में 2001 में बनी थी। इससे पहले ये जो है शंघाई 5 नाम से था 1996 में, और उज्बेकिस्तान जब इनके साथ 2001 में जुड़ा तो इसे एससीओ का नाम दे दिया गया। अब मैंने बताया कि 2017 में जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मेंबरशिप मिल गई थी, और ईरान जो है 2023 में ऐड होगा। देखिए, 2022 का जो समिट था वो हुआ था समरकंद में, उज्बेकिस्तान में। उसमें क्या हुआ, तो उसको जानने से पहले हम इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है इनका वो है स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट और नेबरलीनेस। जितने भी मेंबर स्टेट हैं उनके अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप हो और नेबरलीनेस की भावना जनरेट हो। इसके अलावा इफेक्टिव कॉपरेशन हो हर फील्ड में, ट्रेड में, पॉलिटिक्स में, इकॉनमी में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, सब में इफेक्टिव कॉपरेशन हो मेंबर स्टेट्स के बीच। इसके अलावा डीपन इंगेजमेंट डीपर हो, किसमें एजुकेशन में, एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में, टूरिज्म में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में, बहुत सारे मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों में। उसके अलावा पीस, मतलब उस पूरे रीजन में जो एससीओ का जो यूरेशिया रीजन है और जो सेंट्रल एशियन रीजन, उसमें पीस हो और स्टेबिलिटी हो और सिक्योरिटी हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, जैसे आपने देखा होगा किर्गिज और ताजिकिस्तान के बीच में ही बॉर्डर इशू है, चाइना का सबके साथ बॉर्डर इशू था। तो एससीओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने डिस्प्यूट्स को टैकल करें ढंग से। इसके अलावा डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रेशनल एंड न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। डेमोक्रेटिक, चाइना भी अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, तो एससीओ का ऑब्जेक्टिव ही है कि एक फेयर, रेशनल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर, जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर हो वो फेयर हो, रेशनल हो और डेमोक्रेटिक हो। आइए अब हम देखते हैं कि समरकंद समिट 2022 में जो हुआ था उज्बेकिस्तान में, उसमें क्या क्या हुआ। तो उसमें एक समरकंद डिक्लेरेशन साइन किया गया सारे मेंबर स्टेट ने। और अब जो नेक्स्ट है वो जो एससीओ की मीटिंग वो होगी इंडिया में हमारे 2023 में। तो समरकंद डिक्लेरेशन में बोला गया है, देखिए ये सारी पॉइंट्स तो थे की पॉइंट्स। उसके अलावा समरकंद में बोला गया कि जो पीसफुल हमारे जितने भी डिफरेंसेस होंगे, हमारे जितने भी मेंबर स्टेट्स में आपस में जो डिफरेंसेस होंगे, उन्हें हम एमिकेबल तरीके से पीसफुल सेटलमेंट करेंगे उसका। और किसके थ्रू? डायलॉग्स के थ्रू और कंसल्टेशन के थ्रू। तो यही है कमिटमेंट टू पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन। इसके अलावा बोला गया हम जितने भी हमारे देश हैं एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, उनके इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको रिस्पेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम लोग म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे, और एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, मतलब नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर। हमारी पंचशील के जो मेन की पॉइंट्स हैं वो इसमें कवर हो गए हैं। इसके अलावा बोला गया कि एक टेररिस्ट की हम यूनिफाइड लिस्ट बनाएंगे, और जिसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होंगी, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होंगी और सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होंगी। इसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने बोला कि हम वीज़ा फ्री ट्रैवल देंगे इंडिया को। इसके अलावा इंडिया चाइना ने यूक्रेन वॉर और उससे रिलेटेड जो ग्लोबल वरीज हैं, जो एक तो ऐसे ही कोविड के बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रखा है हर जगह, और यूक्रेन वॉर से और इन्फ्लेशन बढ़ रखा है, क्रूड के प्राइस हाई होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और उससे जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में इसमें डिस्कशन किया गया। इसके अलावा एससीओ का एक ऑर्गेनाइजेशन है रैट्स, जो एंटी टेररिज्म के लिए, रीजनल एंटी टेररिज्म, वो काउंटर थ्रेट, मतलब एक तरह से इंटरनेशनल टेरर ग्रुप जो भी अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं उनका भी लिस्ट बनाएगा और उस पर क्या किया जा सकता है उस पर डिस्कशन करेगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी और
पुतिन इन दोनों के बीच में भी मीटिंग हुई। इसमें मोदी जी ने फेमसली जो इनका डायलॉग है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया कि मिस्टर पुतिन, टुडे इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। अब इस समिट में, समरकंद के समिट में ईरान ने जो है सबमिट किया एप्लीकेशन टू जॉइन एज अ फुल मेंबर। तो 2023 तक ईरान भी इसका फुल मेंबर इस समिट के बाद बन जाएगा। इसके अलावा टर्की टर्की ने जो है टर्की ने भी अपना इंटेंट जाहिर किया है कि वो एससीओ का मेंबर बने। तो टर्की ऑलरेडी नाटो मेंबर है और एससीओ को हम एज अ एंटी नाटो या एशियन नाटो की तरह देखते हैं। तो टर्की ने भी अब इससे क्या होगा, ईरान, टर्की, चाइना, रशिया एक एक्सिस बन जाएगी, जो कि देखा जाएगा कि ये यूएस के थोड़ा अपोजिट हैं। तो एक नई एक्सिस, नया कोलिशन तैयार हो रहा है। इसके अलावा चाइना ने बोला कि हम जो है कई सारे जो है लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल को हम अपने यहाँ ट्रेन करेंगे 5 साल में अगले। इसके अलावा चाइना ने GSI जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है उसके लिए भी पुश किया। जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव चाइना का एक बोआओ फोरम होता है। तो 2022 के बोआओ फोरम में चाइना ने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया था। उसमें जो है इंडिविजुअल सिक्योरिटी की बात की गई थी। इंडिविजुअल सिक्योरिटी, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो नेशन स्टेट है वो किसी दूसरी कंट्री के एक्सपेंस पे अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन नहीं कर सकता। मतलब नो कंट्री कैन स्ट्रेंथन देयर सिक्योरिटी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। तो ये तो बहुत सही बात है, लेकिन चाइना कितना मानता है ये बहुत देखने समझने वाली बात है। अब हम आ जाते हैं इंडियाज़ के पर्सपेक्टिव पे। देखिए, क्योंकि इंडिया 2023 में जो एससीओ की प्रेसिडेंसी ले रहा है, बनारस को हमने डिक्लेयर कर दिया एससीओ कल्चरल एंड टूरिज़्म कैपिटल 2022-23 के लिए। इसके अलावा हमने चाबहार पोर्ट पे भी फोकस किया है और INSTC जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसके ऊपर भी, ताकि हमें एक एक्सेस मिल सके सेंट्रल एशिया तक की। इसके अलावा इंडिया जो है मिलेट को पॉपुलराइज कर रहा है और ऐसे भी 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। देखिए, जो ट्रेड है एससीओ मेंबर्स वो लगभग 6 ट्रिलियन का है, अगर पूरे एससीओ मेंबर्स की बात हम करें। और यहाँ पे बात हुई जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने अपने मतलब नेशनल करेंसी में ट्रेड को बढ़ाएं। देखिए, और ये रशिया और चाइना, रशिया पे जब से 2014 में सैंक्शन लगे, जो क्रीमिया इन्होंने एनेक्स किया उसके बाद से इनके ऊपर सैंक्शन लगे, तब से रशिया और चाइना जो है अपनी अपनी नेशनल करेंसी में ही ट्रेड कर रहे हैं, जो है रूबल और रेंडमी में। इसके अलावा इससे क्या होगा, जो डॉलर पे है उस पर डिपेंडेंसी कम होगी। और लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि जब नेशनल करेंसी जो है वो फ्लक्चुएट होती हैं, तो जब वो फ्लक्चुएशन होगा तो उस पर भी डिपेंड करने लगेगा। अगर हम बात करें एससीओ एज अ रीजन की, तो एससीओ जो रीजन है वो मतलब लगभग वर्ल्ड का 20% जो हमारा ऑयल रिजर्व है वो एससीओ रीजन में ही है, जो एससीओ की मेंबर कंट्रीज, अभी ईरान भी आ जाएगा। उसके अलावा लगभग 44%, इसे हम 45% मान लें, 45% नेचुरल गैस, तो 44% या 45% नेचुरल गैस भी एससीओ की कंट्रीज़ में है। इसके अलावा ये जो एरिया है फूड प्रोडक्शन के लिए काफ़ी पॉपुलर है। या इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश कह रहा हूँ, सॉरी, चाइना हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इवन आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, तो यहाँ पे फर्टाइल लैंड्स भी काफ़ी हैं। तो फूड प्रोडक्शन बहुत होगा, तो फूड सिक्योरिटी होगी, तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी कॉपरेशन यहाँ पे किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बात हुई है एक डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन की, एक डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन बन जाएगी तो उससे हमारे देश को फ़ायदा होगा। हम जो भी एक्सपोर्ट करेंगे या हम जो भी इंपोर्ट करेंगे वहाँ से, तो उसमें हमें आसानी रहेगी। इसके अलावा देखिए, जितने भी एससीओ कंट्री हैं ऑन एन एवरेज इनकी जो पॉवर्टी रेट है लगभग 2 डिजिट है, मतलब 10 से 15% की पॉवर्टी इन देशों में है। तो अभी आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, तो हम पॉवर्टी इरेडिकेशन भी कर सकते हैं और एसडीजी के गोल को भी अचीव कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इंडिया का पर्सपेक्टिव। अब हम देखते हैं कि इंडिया के लिए चैलेंज क्या क्या है। इसके अलावा जो है हमारा जो एससीओ में इमेंस पोटेंशियल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इस रीजनल ट्रेड के थ्रू हम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू हम पॉवर्टी को एलिवेट भी कर सकते हैं। और इंफ्रा डेवलपमेंट की भी काफ़ी बात हुई है। देखिए, जो वो हम चैलेंजेस में देखेंगे, जो हमारा चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इंडिया को छोड़ कर बाकी सारे एससीओ मेंबर को इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पीओके के थ्रू पास कर रहा है, जो CPEC है।
तो ये हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं एससीओ कंट्रीज़ का, जैसे 2 रेलवे लाइंस प्रपोज़ की गई थी, जो तरमेज़, मज़ार शरीफ, काबुल और पेशावर, ये लगभग 5 बिलियन यूएस डॉलर की 600 किलोमीटर की रेलवे लाइंस हैं, जो कि उज़्बेकिस्तान से चलेगी और आपके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए पाकिस्तान जाएगी। तो उज़्बेकिस्तान की ये जो ट्रांस अफ़गान रेल लाइन है, ये जो पाकिस्तान के जो मेजर सी पोर्ट हैं, जैसे आपके जो ग्वादर हो गया, कराची हो गया, है ना, कासिर हो गया, इनको कनेक्ट करेगा। तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही फ़ेवरेबल है। इसके अलावा एक और रेल लाइन प्रपोज़ की गई है, वो है टोरघाट से जलालाबाद तक, जो कि किर्गिस्तान, ये लगभग 4 बिलियन की है। ये 4 बिलियन की रेलवे लाइन है, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और चाइना। तो ये चाइना को कनेक्ट कर देगा और लगभग 4 बिलियन का ये हो गया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, जो ओपीओआर है, इन लोगों को पसंद तो आ रहा है हमारे एससीओ सारे मेंबर्स को, लेकिन जैसे जो टोरघाट से जलालाबाद पाइपलाइन है, उसमें जो है किर्गिस्तान के टोरघाट से जलालाबाद पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना का जो ज़िंजियांग प्रोविंस है वहाँ तक। तो लेकिन जो उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान का अगर हम एक्सटर्नल डेब्ट देखें तो लगभग वो 5 बिलियन का है, और इस एक्सटर्नल डेब्ट में 5 बिलियन डॉलर में से 2 बिलियन, यानी अब देखिए 1.8 बिलियन है, लेकिन मोटा मोटी हम इसे 2 बिलियन मान लें, तो 2 बिलियन का जो डेब्ट है वो आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना उसका है। तो ये भी एक दिक्कत है। तो ये जो कनेक्टिविटी आ रही है रेलवे लाइन की, वो एक कॉस्ट पे आ रही है, और वो कॉस्ट क्या है, बहुत ही हैवी डेब्ट बर्डन। तो ओबीआर हमारे लिए ही दिक्कत नहीं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बाकी कंट्रीज़ के लिए भी है, लेकिन फिर भी बाकी कंट्रीज़ जो हैं ओबीआर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब देखिए चाइना का रशिया का चाइना का बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाना, या रशिया का पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा क्लोज होना, अभी तो चाइना पाकिस्तान रशिया एक्सिस बन रही है। उसके अलावा जो इसमें ईरान भी आ जाएगा, फिर इसमें आपका टर्की भी आ जाएगा, तो ये एक अलायंस हो जाएगा काफ़ी। तो ये भी इंडिया के लिए चैलेंजिंग, क्योंकि इंडिया क्या है, ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू यूएस। अभी क्या है, इंडिया क्वाड है ना, I2U2, उसमें क्वाड में एज अ मेंबर, लेकिन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है। हमने क्या स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी अब मतलब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पड़ोसी दो है ना, हमें थ्रेट है 2 फ्रंट वॉर का। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, एससीओ में इंडिया को अपना मैन्यूवर करते रहना पड़ेगा। पाकिस्तान का प्रेजेंस, देखिए पाकिस्तान ने सार्क को बिल्कुल डिफंक्ट कर दिया, तो पाकिस्तान का प्रेजेंस भी एक तरह से इंडिया के लिए चैलेंज है। और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, देखिए टेररिज्म एससीओ के मेंबर्स की जो है, चाहे यूएन हो चाहे एससीओ, टेररिज्म का डेफिनेशन जो है एक रूप भी कहीं नहीं है ना, सब में डिफरेंसेस हैं टेररिज्म के डेफिनेशन में। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिसे इंडिया को टैकल करना पड़ेगा। अब देखिए अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया के लिए। देखिए एससीओ में एज अ मेंबर इंडिया एक साथ पाकिस्तान से, चाइना से, रशिया से सबके साथ डील कर रहा है एससीओ में एक साथ। तो चाइना को हमें काउंटर करना है, या हमें एक तरह से कंटेन करना है चाइना को, तो एससीओ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमें सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल रहा है, हम INSTC से जुड़ रहे हैं, हमें चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी काउंटर करने का मौका मिल रहा है। और एनर्जी सिक्योरिटी, मैंने बताया आपको 20% वर्ल्ड ऑयल, 40% आपका गैस, नेचुरल गैस, ये सारी एससीओ कंट्रीज़ ही प्रोवाइड करती हैं। हम रैट्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ताकि हम काउंटर टेररिज्म को एक दूसरे से हम टेररिस्ट का लिस्ट शेयर करें, और उनकी फाइनेंसिंग बंद करें जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं एज ए एससीओ मेंबर। अब देखिए 2023 में इंडिया में ही एससीओ होना है, तो 2023 में इसकी हमने थीम भी दे दी है सिक्योर, इसका पोस्टर भी जारी हो चुका है। तो सिक्योर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कम्युनिटी इन द रीजन, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी, कनेक्टिविटी इन द रीजन, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी, एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सिक्योर। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इंडिया को एज ए एससीओ मेंबर रह करके अपनी जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी उसे मेंटेन करते रहना है। और इस तरह आप कंक्लूड भी कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।